अगर तुम्हें लगता है कि जीवन में सब खत्म हो रहा है, अगर तुम्हारा मन हर दिन टूट रहा है, अगर लोग तुम्हें समझना छोड़ चुके हैं, तो आज की ये यात्रा सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज हम बात करेंगे उस ज्ञान की जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण का वह ज्ञान जो अर्जुन को युद्ध भूमि में मिला था और आज भी हर टूटे हुए इंसान को नई शक्ति दे सकता है। पार्ट 1, मन की शक्ति। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान बाहर से हंस रहा होता है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। लोग पूछते हैं क्या हुआ, और हम सिर्फ मुस्कुरा देते हैं क्योंकि दर्द शब्दों में नहीं बताया जा सकता। एक युवक था जिसने हमेशा सबका अच्छा सोचा, सबकी मदद की, सबको अपना माना, लेकिन समय बदला। जिन लोगों के लिए वह हमेशा खड़ा रहा, वही लोग उसे अकेला छोड़कर चले गए। उसने मेहनत भी बहुत की, दिन रात संघर्ष किया, लेकिन हर बार उसे सिर्फ असफलता मिली। धीरे धीरे उसका विश्वास टूटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद भगवान भी उसके साथ नहीं है। एक रात वह अकेला बैठा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में हजार सवाल। हे भगवान, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उस रात पहली बार उसने अपने भीतर की आवाज सुनी, मानो कोई धीरे से कह रहा हो, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जा रहा। वह चौंक गया। आवाज फिर आई, जिसे भगवान मजबूत बनाना चाहते हैं उसे पहले अकेले चलना सिखाते हैं। युवक शांत होकर सुनने लगा। तुम लोगों के बदलने से दुखी, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि इस समय तुम्हें लोगों की असली पहचान दिखा रहा है? तुम असफलता से डर रहे हो, लेकिन असफलता ही तुम्हें वह इंसान बना रही है जो भविष्य में दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। युवक की आंखों से आंसू बहते रहे, मानो स्वयं श्री कृष्ण का ज्ञान बन चुकी थी। जब अर्जुन युद्ध भूमि में टूट गया था, तब भी उसने हार मान ली थी, लेकिन मैंने उसे कहा था, कमजोरी तुम्हारा सत्य नहीं है, तुम शरीर नहीं, एक शक्तिशाली आत्मा हो। और याद रखो, अंधेरा हमेशा सूरज उगने से पहले सबसे ज्यादा होता है। युवक पहली बार शांत महसूस कर रहा था। उसे समझ आने लगा था कि शायद जीवन उसे तोड़ नहीं रहा बल्कि मजबूत बना रहा है। उस रात उसने निर्णय लिया कि अब वह परिस्थितियों से नहीं डरेगा, लोगों के बदलने से नहीं टूटेगा। वह खुद को पहचानेगा और उसी क्षण उसके भीतर एक नई शुरुआत जन्म ले चुकी थी। लेकिन युवक को अभी जीवन का सबसे बड़ा सत्य जानना बाकी था। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखें, राधे राधे। पार्ट 2, कर्म का रहस्य। अगली सुबह युवक की आंखें खुली, लेकिन आज उसके मन में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। मानो रात की वह आवाज अब भी उसके भीतर गूंज रही थी। वह धीरे धीरे नदी किनारे जाकर बैठ गया। सूरज निकल रहा था, पक्षियों की आवाजें वातावरण को शांत बना रही थीं, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था, अगर भगवान मेरे साथ हैं तो फिर दुख क्यों है? उसी समय मानो फिर वही दिव्य आवाज उसके भीतर गूंजी, क्योंकि दुख तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से मिलवाने आता है। युवक ध्यान से सुनने लगा। जिस इंसान ने कभी अंधेरा नहीं देखा वह प्रकाश की कीमत नहीं समझ सकता। जिसने संघर्ष नहीं देखा वह सफलता का मूल्य नहीं जान सकता। युवक की आंखें नम हो गई। आवाज फिर बोली, तुम हर बार लोगों से उम्मीद करते हो कि वे तुम्हें समझेंगे, लेकिन यह दुनिया तब तक साथ देती है जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को हो। सच्ची शक्ति तब पैदा होती है जब इंसान अकेले चलना सीख जाता है। युवक ने धीरे से पूछा, लेकिन अकेलापन इतना दर्द क्यों देता है? कुछ क्षणों तक शांति रही, फिर आवाज आई, क्योंकि अकेलेपन में ही इंसान पहली बार खुद से मिलता है। भीड़ में इंसान दुनिया को सुनता है, लेकिन अकेलेपन में वह अपनी आत्मा को सुनता है। युवक अब पूरी तरह शांत होकर सुन रहा था। अर्जुन भी डरा हुआ था। उसे अपने ही लोग सामने दुश्मन दिखाई दे रहे थे। उसका मन कमजोर हो चुका था, लेकिन मैंने उसे कहा था, डर तुम्हारे मन में है, सत्य में नहीं। जिस दिन तुम अपने डर से ऊपर उठ जाओगे उस दिन जीवन बदल जाएगा।
युवक की सांसें धीमी हो गईं, मानो उसके भीतर वर्षों से जमा दर्द पिघल रहा था। फिर आवाज ने कहा, तुम अपने भविष्य को लेकर परेशान हो, लेकिन क्या तुमने कभी पक्षियों को भविष्य की चिंता करते देखा है? फिर भी भगवान हर दिन उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं। विश्वास रखो, जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें समय आने पर अवश्य मिलेगा। युवक आसमान की ओर देखने लगा। आज पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वह अकेला नहीं है, शायद कोई अदृश्य शक्ति हमेशा उसके साथ थी। आवाज फिर धीरे से बोली, याद रखो, भगवान तुम्हारी प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं करते, क्योंकि वह तुम्हें मजबूत भी बना रहे होते हैं। अगर हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो इंसान कभी धैर्य नहीं सीख पाएगा। युवक की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द कम और शांति ज्यादा थी। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और धीरे से कहा, हे कृष्ण, अब मैं समझने लगा हूं, दुख सजा नहीं, एक शिक्षा है। धीमा संगीत। लेकिन युवक को अभी कर्म का सबसे गहरा रहस्य जाना बाकी था। पार्ट 3, दुख क्यों आता है। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। आसमान में चांद शांत था और युवक नदी किनारे बैठा श्री कृष्ण के शब्दों को महसूस कर रहा था। अब उसके मन में एक नया प्रश्न था, अगर सब कुछ कर्म से होता है तो फिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। कुछ क्षणों तक चारों ओर शांति रही, फिर वही मधुर आवाज उसके भीतर गूंजी, क्योंकि मनुष्य ये सिर्फ आज को देखता है, लेकिन ईश्वर समय के पार देखते हैं। युवक ध्यान से सुनने लगा। तुम एक बीज बोकर अगले ही दिन फल की उम्मीद नहीं कर सकते। हर फल को समय चाहिए। ठीक वैसे ही हर कर्म का परिणाम भी सही समय पर मिलता है। युवक ने धीरे से पूछा, लेकिन जब मेहनत का परिणाम न मिले तब क्या करें। आवाज मुस्कुराती हुई प्रतीत हुई, तभी तो असली परीक्षा शुरू होती है। जब परिस्थिति तुम्हारे खिलाफ हो फिर भी कर्म करते रहना, यही योद्धा की पहचान है। अधिकतर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे परिणाम आने से पहले ही रुक जाते हैं। युवक अब हर शब्द को अपने भीतर उतार रहा था। आवाज फिर बोली, क्या तुमने कभी नदी को देखा है? वह रास्ते में आने वाले पत्थरों से लड़ती नहीं, फिर भी अंत में अपना रास्ता बना लेती है, क्योंकि उसका ध्यान रुकने पर नहीं, बहते रहने पर होता है। युवक की आंखें बंद हो गई, मानो वह पहली बार जीवन को समझ रहा था। तुम बार बार लोगों की स्वीकृति चाहते हो, लेकिन याद रखो, जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। दूसरों की बातों से टूट जाना आसान है, लेकिन अपने लक्ष्य पर टिके रहना ही तपस्या है। हवा धीरे धीरे बह रही थी और युवक का मन अब शांत होने लगा था। फिर आवाज ने कहा, अर्जुन भी परिणाम से डर रहा था। उसे हार दिखाई दे रही थी, लेकिन मैंने उससे कहा था, तुम युद्ध करो, परिणाम की चिंता मुझे करने दो, क्योंकि जो इंसान कर्म पर ध्यान देता है वह एक दिन इतिहास बदल देता है। युवक की आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उसके भीतर डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था। उसे महसूस होने लगा था कि शायद जीवन की हर देरी, हर संघर्ष उसे किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही थी। आवाज धीरे से बोली, याद रखो, भगवान कभी तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देते। कभी कभी मंजिल देर से मिलती है ताकि तुम रास्ते में मजबूत बन सको। युवक ने हाथ जोड़ लिए और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे समझ आने लगा था कि कर्म सिर्फ काम नहीं, एक विश्वास है, एक तपस्या है, और वही इंसान आगे बढ़ता है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने डर से लड़ना सीख जाता है। धीमा संगीत। लेकिन युवक को अभी मन की सबसे खतरनाक कमजोरी के बारे में जानना बाकी था। पार्ट 4, रिश्तों का सच। रात बीत चुकी थी, लेकिन युवक की आंखों में अब भी नींद नहीं थी। वह आसमान की ओर देख रहा था, मानो अपने जीवन के हर प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हो। अब उसके भीतर थोड़ा विश्वास तो जाग चुका था, लेकिन मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था, क्योंकि उसके भीतर एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसे कोई देख नहीं सकता था। अचानक वही दिव्य आवाज फिर गूंजी, मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने मन से होती है।
युवक ध्यान से सुनने लगा। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें दुख देते हैं, लेकिन सच यह है कि इंसान सबसे ज्यादा दुख अपनी सोच से पाता है। एक ही बात को मन बार बार सोचता है और धीरे धीरे वही चिंता बन जाती है। फिर चिंता डर बनती है और डर इंसान की शक्ति छीन लेता है। युवक की आंखें झुक गईं। उसे महसूस हुआ कि वह सचमुच हर रात अपने ही विचारों से हार जाता था। आवाज फिर बोली, क्या तुम जानते हो अर्जुन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? उसका मन। उसकी शक्ति कम नहीं हुई थी, उसके हथियार कमजोर नहीं हुए थे, लेकिन उसका मन डर गया था। और जिस दिन मन डर जाता है उस दिन इंसान जीत कर भी हार जाता है। हवा थोड़ी तेज चलने लगी। नदी की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थी और युवक का मन अब हर शब्द को महसूस कर रहा था। याद रखो, मन वही देखता है जिस पर तुम ध्यान देते हो। अगर तुम हर समय दुख सोचोगे तो जीवन अंधेरा लगेगा, लेकिन अगर संघर्ष में भी सीख देखोगे तो वही जीवन तुम्हें मजबूत बना देगा। युवक ने धीरे से पूछा, लेकिन मन को शांत कैसे करें? कुछ क्षणों तक शांति रही, फिर आवाज आई, अपने मन को वर्तमान में लाओ। अधिकतर लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे या तो बीते हुए कल में जी रहे हैं या आने वाले कल से डर रहे हैं। लेकिन जीवन केवल इस क्षण में है। जो वर्तमान को जीना सीख गया वह सच्ची शांति पा लेता है। युवक की सांसें अब धीमी और शांत हो चुकी थीं। आवाज फिर बोली, तुम दूसरों की बातों से खुद को कमजोर बना लेते हो, लेकिन याद रखो, अगर कुत्तों के भौंकने से यात्री रुक जाए तो वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। लोग तुम्हारे बारे में बोलेंगे, कुछ तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन जो इंसान अपने लक्ष्य पर टिके रहना सीख जाता है उसे दुनिया भी एक दिन सलाम करती है। युवक की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अब वे आंसू कमजोरी के नहीं थे, वह भीतर से बदलने लगा था। उसे महसूस होने लगा था कि असली युद्ध बाहर नहीं, मन के भीतर चल रहा था, और जो इस युद्ध को जीत ले उसे जीवन में कोई नहीं हरा सकता। आवाज धीरे से बोली, याद रखो, शांत मन से बड़ा कोई हथियार नहीं और धैर्य से बड़ा कोई बल नहीं। युवक ने अपनी आंखें बंद कर ली और पहली बार उसे भीतर गहरी शांति महसूस हुई। लेकिन उसे अभी अहंकार और क्रोध का सबसे बड़ा सत्य जानना बाकी था। अगर यह ज्ञान आपके मन को छू रहा हो तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण। पार्ट 5, समय की ताकत। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें नदी के जल पर चमक रही थी। युवक शांत बैठा था, लेकिन उसके भीतर अब भी कुछ सवाल बाकी थे। उसे महसूस हो रहा था कि जीवन का दुख सिर्फ परिस्थितियों से नहीं बल्कि इंसान के स्वभाव से भी पैदा होता है। तभी वही दिव्य आवाज फिर गूंजी, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर छिपा अहंकार है। युवक ने ध्यान से पूछा, अहंकार इतना खतरनाक क्यों है? आवाज मुस्कुराई, क्योंकि अहंकार इंसान को सत्य से अंधा कर देता है। जब इंसान को अपने ज्ञान, अपनी शक्ति या अपने धन पर घमंड होने लगता है तब धीरे धीरे उसका पतन शुरू हो जाता है। हवा शांत थी और युवक हर शब्द को अपने भीतर महसूस कर रहा था। रावण बहुत ज्ञानी था, उसके पास शक्ति भी थी, संपत्ति भी थी, लेकिन उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। याद रखो, फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है। जिस इंसान में जितनी अधिक महानता होती है वह उतना ही विनम्र होता है। युवक की आंखें झुक गईं। उसे याद आने लगा कि कई बार उसने भी क्रोध में ऐसे शब्द कह दिए थे जिनका पछतावा बाद में हुआ। मानो आवाज उसके मन को पढ़ रही थी। क्रोध क्षण भर का पागलपन है। जब इंसान क्रोध में होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और वही इंसान जो शांत समय में अच्छा होता है क्रोध में अपने ही लोगों को दुख दे देता है। युवक ने धीरे से पूछा, लेकिन क्रोध को रोके कैसे? कुछ क्षणों तक शांति रही, फिर आवाज आई, जहां अपेक्षाएं अधिक होती हैं वहां क्रोध जन्म लेता है। तुम लोगों से उम्मीद करते हो कि वे हमेशा तुम्हारे अनुसार चले, और जब ऐसा नहीं होता तो मन दुखी होकर क्रोधित हो जाता है। लेकिन जिस दिन तुम स्वीकार करना सीख जाओगे उस दिन तुम्हारा मन शांत होने लगेगा।
नदी की लहरें धीरे धीरे बह रही थीं और युवक का मन अब पहले से हल्का महसूस हो रहा था। आवाज फिर बोली, याद रखो, शांत रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति वही है जो क्रोध आने पर भी स्वयं को नियंत्रित कर ले। क्योंकि जो दूसरों को जीतता है वह शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन जो स्वयं पर विजय पा ले वही सच्चा विजेता कहलाता है। युवक की आंखों में अब एक अलग चमक थी। उसे महसूस हो रहा था कि जीवन की असली साधना बाहर नहीं, स्वयं को बदलने में है। आवाज धीरे से बोली, अगर मनुष्य अपने क्रोध, अपने अहंकार और अपनी नकारात्मक सोच पर विजय पा ले तो उसका जीवन स्वयं प्रकाश बन जाता है। युवक ने हाथ जोड़ लिए और पहली बार उसके भीतर गहरा संतुलन महसूस हुआ। लेकिन उसे अभी समय और भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य जानना बाकी था। पार्ट 6, आत्मविश्वास और विश्वास। सुबह का सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। नदी किनारे बैठा युवक अब पहले जैसा टूटा हुआ नहीं था, लेकिन उसके मन में अभी भी गहरी जिज्ञासा बाकी थी। वह समझ चुका था कि जीवन सिर्फ संघर्ष नहीं, एक सीख है। फिर भी उसके भीतर एक सवाल था, अगर सब कुछ कर्म और मन से जुड़ा है तो फिर भाग्य का क्या मतलब है। तभी हवा थोड़ी शांत हुई और वही दिव्य आवाज फिर गूंज उठी। मनुष्य समय को समझ नहीं पाता, इसलिए वह भाग्य को दोष देता है। युवक ध्यान से सुनने लगा। आवाज आगे बोली, समय एक ऐसी शक्ति है जो हर चीज को बदल देती है। आज जो कठिनाई लगती है कल वही तुम्हारी ताकत बन जाती है, और आज जो सफलता लगती है वही अहंकार बनकर तुम्हें गिरा भी सकती है। युवक की आंखें शांत थीं, वह हर शब्द को महसूस कर रहा था। आवाज ने कहा, तुम सोचते हो कि सब कुछ तुरंत होना चाहिए, लेकिन समय किसी भी चीज को जल्दबाजी में नहीं करता। जैसे बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, वैसे ही इंसान भी तुरंत महान नहीं बनता। हर चीज का एक सही समय होता है। युवक ने धीरे से पूछा, तो क्या भाग्य सच में होता है? कुछ पल शांति रही, फिर आवाज आई, भाग्य कोई लिखी हुई सजा नहीं है। भाग्य तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है। जो तुम आज सोचते हो, जो तुम आज करते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारा भविष्य बन जाता है। युवक की सांसें धीमी हो गईं। उसे समझ आने लगा था कि वह जिन हालातों को भाग्य मान रहा था वे तो उसके ही कर्मों का परिणाम थे। आवाज फिर बोली, याद रखो, समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। जो लोग समय के साथ चलते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो समय को दोष देते रहते हैं वे वहीं रह जाते हैं। हवा में एक अजीब सी शांति थी। नदी का पानी भी जैसे धीमा बह रहा था, और युवक अब भीतर से बदल चुका था। उसे लग रहा था कि अब तक वह जीवन को गलत नजर से देख रहा था। आवाज ने धीरे से कहा, एक और सत्य समझो, दुख और सुख दोनों अस्थायी हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में सुख दुख भी बदलते रहते हैं। लेकिन मनुष्य भूल जाता है और हमेशा एक ही स्थिति को स्थायी मान लेता है। युवक ने गहरी सांस ली। अब उसे हर चीज स्पष्ट लगने लगी थी। वह समझ चुका था कि ना तो सुख हमेशा रहता है और ना ही दुख। आवाज अंतिम रूप से बोली, जो इंसान समय को समझ लेता है वह कभी भी टूटता नहीं। वह हर परिस्थिति में शांत रहता है, क्योंकि वह जानता है कि यह भी बदल जाएगा। युवक की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक गहरी स्वीकार्यता थी। वह पहली बार महसूस कर रहा था कि वह जीवन से नहीं बल्कि जीवन को समझने लगा है। उसने धीरे से कहा, हे कृष्ण, अब मैं समझ रहा हूं, समय मेरा दुश्मन नहीं, मेरा शिक्षक है। हल्का संगीत तेज होकर फिर शांत हो जाता है, लेकिन उसे अभी जीवन के सबसे अंतिम सत्य, मुक्ति और सच्ची शांति का रहस्य जानना बाकी था। पार्ट 7, क्रोध और अहंकार। रात धीरे धीरे शांत हो रही थी। नदी किनारे बैठा युवक अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर बेचैनी नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। लेकिन उसके मन में अभी भी एक अंतिम प्रश्न बाकी था, अगर मैं कर्म भी कर रहा हूं, मन भी शांत करने की कोशिश कर रहा हूं, समय को भी समझ रहा हूं, तो फिर सच्ची शांति कहां है? तभी हवा थमी और वही दिव्य आवाज धीरे धीरे गूंज उठी, सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर है। युवक ने आंखें बंद कर ली। आवाज आगे बोली, मनुष्य जीवन भर शांति बाहर खोजता रहता है,
कभी धन में, कभी रिश्तों में, कभी सफलता में। लेकिन शांति किसी बाहरी चीज में नहीं होती, क्योंकि जो चीज बाहर से मिलती है वह स्थायी नहीं होती। युवक ध्यान से सुन रहा था। आवाज ने कहा, सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब इंसान अपनी इच्छाओं का दास नहीं रहता, जब उसे हर चीज चाहिए नहीं होती, बल्कि जो है उसी में संतोष हो जाता है। हवा बहुत शांत हो गई, मानो पूरी प्रकृति सुन रही हो। आवाज आगे बोली, अर्जुन भी युद्ध भूमि में इसलिए दुखी था क्योंकि उसका मन मोह से भरा था। उसके अपने लोग सामने थे, इसलिए उसका मन निर्णय नहीं ले पा रहा था। लेकिन जब मैंने उसे ज्ञान दिया, तब उसने समझा कि आत्मा कभी मरती नहीं और कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। युवक की आंखों से हल्के आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि समझ के थे। आवाज ने धीरे से कहा, याद रखो, जिस दिन इंसान इच्छाओं के बोझ से मुक्त हो जाता है, उसी दिन वह सच्चा स्वतंत्र बन जाता है। ना उसे लोगों की स्वीकृति चाहिए, ना दुनिया की प्रशंसा। वह बस अपने कर्म में स्थित रहता है। युवक ने धीरे से पूछा, तो क्या यही मुक्ति है? आवाज ने उत्तर दिया, हाँ, मुक्ति का अर्थ दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि मन के बंधनों को छोड़ना है। क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जब ये समाप्त हो जाते हैं, तो भीतर केवल शांति रह जाती है। नदी की लहरें जैसे धीमी हो गई थी और हवा में एक दिव्य सन्नाटा था। युवक ने हाथ जोड़ लिए और पहली बार उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं था, सिर्फ स्वीकार्यता थी। वह समझ चुका था कि वह जिसे खोज रहा था वह हमेशा उसके भीतर ही था। आवाज अंतिम बार गूंजी, जो अपने भीतर झांक लेता है उसे फिर बाहर कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं रहती। धीमी हवा के साथ वह आवाज भी शांत हो गई। युवक ने आंखें खोली और हल्की मुस्कान के साथ आसमान की ओर देखा। अब वह बदल चुका था। वह अब वही व्यक्ति नहीं था जो टूटकर बैठा था, वह अब जाग चुका था। पार्ट 8, मृत्यु और जीवन का सत्य। सुबह का उजाला धीरे धीरे फैल रहा था। नदी किनारे अब शांति पहले से भी गहरी थी। युवक अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके भीतर डर नहीं था, लेकिन एक गहरी जिज्ञासा अब भी बाकी थी। वह धीरे से बैठा हुआ आसमान को देख रहा था और मन में एक अंतिम प्रश्न उठा, अगर आत्मा अमर है तो फिर मृत्यु का डर क्यों होता है? तभी हवा जैसे थम गई और वही दिव्य आवाज बहुत शांत स्वर में गूंजी, मृत्यु अंत नहीं है। युवक ने आंखें बंद कर ली। आवाज आगे बोली, मनुष्य शरीर को ही सब कुछ मान लेता है, इसीलिए वह मृत्यु से डरता है। लेकिन सत्य यह है, न तो तुम शरीर हो और न ही यह संसार तुम्हारी अंतिम सीमा है। युवक की सांसें धीमी हो गईं। आवाज ने कहा, जैसे पुराने कपड़े बदल दिए जाते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है। यह न तो जन्म है न मृत्यु, यह केवल एक यात्रा है। हवा में एक गहरा सन्नाटा था, मानो पूरी प्रकृति सुन रही हो। आवाज आगे बोली, अर्जुन युद्ध भूमि में इसलिए विचलित था क्योंकि उसे लगा कि वह अपने ही लोगों को मार देगा। लेकिन मैंने उसे समझाया, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। आत्मा न जलती है, न कटती है, न मिटती है। युवक की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, समझ के। वह पहली बार जीवन और मृत्यु को अलग नजर से देख रहा था। आवाज ने धीरे से कहा, याद रखो, जो पैदा हुआ है उसका अंत निश्चित है, लेकिन जो अमर है वह कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए मृत्यु को अंत मत समझो, उसे एक परिवर्तन समझो। युवक ने धीमे स्वर में पूछा, तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? कुछ पल मौन रहा, फिर आवाज आई, जीवन का उद्देश्य है स्वयं को जानना। तुम कौन हो यह समझना और अपने कर्म को धर्म के साथ निभाना। जो व्यक्ति केवल शरीर के लिए जीता है वह भय में रहता है, लेकिन जो आत्मा को समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। नदी की लहरें धीरे धीरे बह रही थीं और सूर्य अब पूरी तरह ऊपर आ चुका था। युवक के चेहरे पर एक गहरी शांति थी, मानो उसके भीतर अब कोई युद्ध नहीं बचा था। वह धीरे से बोला, तो मैं अमर आत्मा हूं। आवाज ने उत्तर दिया, हाँ,
और जब यह सत्य स्थिर हो जाता है तो इंसान न तो जीवन से डरता है और न मृत्यु से। वह केवल अपने कर्तव्य पर चलता है। युवक ने हाथ जोड़ लिए और उसके भीतर एक गहरी शांति फैल गई। अब उसे कुछ पाना नहीं था, कुछ साबित नहीं करना था, बस होना था। शांत, स्थिर, जागरूक। आवाज अंतिम बार गूंजी। यही ज्ञान गीता का सार है। जो आत्मा को जान लेता है वह कभी खोता नहीं। धीरे धीरे हवा शांत हो गई और वह दिव्य अनुभूति भी। युवक अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अब डर से नहीं जी रहा था, वह सत्य के साथ जी रहा था। पार्ट 9, सफलता का असली अर्थ। नदी किनारे अब सुबह का उजाला पूरी तरह फैल चुका था। युवक अब पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर डर, भ्रम और बेचैनी काफी हद तक समाप्त हो चुकी थी। लेकिन एक नया विचार उसके मन में उभर रहा था। अगर आत्मा अमर है, अगर कर्म ही सब कुछ है, तो फिर सफलता और असफलता का क्या अर्थ है? तभी वही शांत दिव्य आवाज फिर गूंजी। मनुष्य सफलता को गलत समझ लेता है। युवक ने ध्यान से आंखें बंद की। आवाज आगे बोली, दुनिया सफलता को धन, पद और प्रतिष्ठा से मापती है, लेकिन यह सब स्थायी नहीं है। आज जो ऊंचाई पर है, कल वही नीचे भी आ सकता है। हवा हल्की थी और वातावरण में गहरी शांति थी। आवाज ने कहा, सच्ची सफलता वह नहीं जो बाहर दिखाई दे, सच्ची सफलता वह है जिसमें मन शांत रहे। युवक की सांसें धीमी हो गईं। आवाज आगे बोली, अगर तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन मन अशांत है तो तुम सफल नहीं हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास कम भी है और मन संतुष्ट है तो तुम सबसे बड़े सफल हो। युवक की आंखें नम हो गई। उसे समझ आने लगा था कि जिसे वह सफलता समझता था वो केवल एक भ्रम था। आवाज ने धीरे से कहा, याद रखो, सुख और दुख दोनों मन की अवस्था हैं। बाहर की परिस्थितियां केवल उन्हें जगाती हैं, लेकिन असली नियंत्रण मन के भीतर होता है। नदी की लहरें धीरे धीरे बह रही थी और युवक अब भीतर से बहुत हल्का महसूस कर रहा था। आवाज ने कहा, जीवन का उद्देश्य केवल कमाना नहीं बल्कि समझना है, और समझ से बड़ा कोई धन नहीं। जो इंसान ज्ञान को समझ लेता है वह हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। युवक ने धीरे से पूछा, तो क्या दौड़ भाग गलत है? आवाज ने उत्तर दिया, नहीं, कर्म करना गलत नहीं, लेकिन केवल परिणाम के लिए जीना दुख देता है। जो इंसान कर्म को सेवा समझकर करता है वह कभी टूटता नहीं, क्योंकि उसका मन परिणाम से नहीं बंधा होता। युवक शांत हो गया। अब उसे लग रहा था कि जीवन किसी दौड़ का नाम नहीं बल्कि समझ का नाम है। आवाज ने आगे कहा, अधिकतर लोग दूसरों से तुलना करके दुखी होते हैं, लेकिन हर इंसान की यात्रा अलग होती है। जैसे हर नदी का रास्ता अलग होता है, लेकिन सभी अंत में समुद्र में मिलती हैं। युवक ने हल्की मुस्कान के साथ ऊपर देखा। अब उसे समझ आने लगा था कि तुलना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। आवाज अंतिम रूप से बोली, जो अपने कर्म पर केंद्रित रहता है, जो दूसरों से तुलना नहीं करता और जो वर्तमान में संतुष्ट रहता है, वही जीवन में सच्ची शांति पाता है। धीमी हवा बहती रही और युवक अब पूरी तरह शांत था। उसे लग रहा था कि वह अब जीवन को नहीं खोज रहा बल्कि जीवन उसे समझा रहा है, और यही समझ उसकी असली सफलता बन चुकी थी। पार्ट 10, अंतिम जागरण। नदी किनारे अब अंतिम सुबह का प्रकाश फैल चुका था। युवक अब वही इंसान नहीं था जो शुरुआत में टूटा हुआ बैठा था। अब उसके भीतर डर नहीं था, न भ्रम था, न शिकायत, सिर्फ एक गहरी समझ थी और स्थिर शांति। वह धीरे से आंखें बंद करके बैठा था, मानो अब वह किसी उत्तर की खोज में नहीं था। तभी वही दिव्य आवाज अंतिम बार गूंज उठी, अब तुमने बहुत कुछ जान लिया है। युवक ने आंखें खोली और शांत स्वर में पूछा, हे कृष्ण, अब जीवन में मुझे क्या करना चाहिए? हवा बहुत हल्की हो गई और आवाज ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, अब कुछ पाने की कोशिश नहीं, अब बस जीना सीखो। युवक चुप होकर सुनता रहा। आवाज आगे बोली, तुमने मन को समझ लिया, कर्म को समझ लिया, समय को समझ लिया, मृत्यु को समझ लिया,
और आत्मा को भी जान लिया। अब तुम्हें किसी चीज की खोज नहीं करनी। युवक की आंखों में शांति थी। आवाज ने कहा, अब जीवन का सबसे बड़ा सत्य सुनो। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए था वो बाहर कभी था ही नहीं, वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। हवा में एक दिव्य सन्नाटा फैल गया। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं थे, यह आंसू मुक्ति के थे। आवाज अंतिम बार बोली, याद रखो, ना तुम यह शरीर हो, ना तुम यह मन हो, तुम वह चेतना हो जो सब कुछ देख रही है। और जब यह समझ स्थिर हो जाती है तो इंसान संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो जाता है। युवक ने हाथ जोड़ लिए और धीरे से कहा, अब मैं समझ गया, मैं भाग नहीं रहा, मैं जाग चुका हूं। धीमी हवा बहती रही। सूरज पूरी तरह ऊपर आ चुका था और उसी प्रकाश में युवक अब शांत बैठा था। उसके चेहरे पर कोई प्रश्न नहीं था, सिर्फ एक मुस्कान थी, मानो उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। आवाज धीरे धीरे समाप्त हो गई और उसके साथ ही सभी भ्रम भी। अब वहां केवल शांति थी, सिर्फ उपस्थिति, सिर्फ जागरण। अंतिम संदेश, जो स्वयं को जान लेता है उसे फिर संसार में कुछ भी खोने का डर नहीं रहता। अगर यह पूरी कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा और ज्ञान यात्रा को सब्सक्राइब करें।